ये जो मिडिल ईस्ट की वार चल रही है उसके ऊपर हम लगातार नजर रखने के लिए अब आपको न्यूज में डेली एक मिडिल ईस्ट की सेक्शन मिलेगी। आज उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। जो अपडेट्स हैं पहले अपडेट्स दे देता हूं, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को प्रशंसा करते हुए ये बोला है कि इटली हमें इस जंग में इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ हेल्प कर रही हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन लीडर हैं वो। जज मेलोनी एक राइट विंग पॉलिटिकल आउटफिट से आती हैं। हम भारत में उनकी नाम ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी छोटे छोटे वीडियोज आते हैं, इसको मेलोडी बोलते हैं, मेलोनी प्लस मोदी मेलोडी। तो जॉर्जिया मेलोनी को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशंसा किया है। यूएस एंड इसराइल हैज ब्रोकन इंटरनेशनल लॉ विद द अटैक्स ऑन ईरान। स्विस डिफेंस मिनिस्टर मार्टिन पेफेश ने यह कहा है कि इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है। देखिए, उसी देश के अंदर, उसी इंग्लैंड के, सॉरी, यूरोप के अंदर ये सारी चीजें हो रही है और उसकी क्या आगे रहेगी रिजल्ट, वो देखने वाली बात होगी। ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं सक्सेसफुली वन वे ड्रोन फायर्ड फ्रॉम ईरान को उसको निस्तनाभूत कर दिया है, ब्रिटिश फोर्सेस का कहना है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यूएई में रहने वाले सारे ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स को जल्दी घर लौटने की ऑर्डर्स दी है। ईरानियन फोर्स आर यूजिंग क्राउडेड एरिया टू लॉन्च अटैक ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्योंकि फिर आप वहां पे अटैक करोगे तो नॉर्मल आदमी मरेंगे। ट्रंप ने ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसको सेटल करने से मना कर दिया है कि वी विल नो एट सम पॉइंट, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनीबॉडी लेफ्ट मे बी टू से वी सरेंडर दैट। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मैं इतने लोगों को वहां मार दूंगा कि सरेंडर कहने के लिए लोग नहीं होंगे। एक डेंजरस सिचुएशन को जन्म देता है। मिडिल ईस्ट ऐसे भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहता है ऑल ओवर द ईयर। वहां पे अमेरिका की प्रेसिडेंट का ये कहना, ये अपने आप में हमें डराती है। हाउ द वॉर विल गो। कल ईरान के नेक्स्ट लीडर, श्रिंकिंग बेस ऑफ लॉयलिस्ट, ग्रोइंग एंगर, मुजतबिन खमेनी, सन ऑफ अयतुल्ला अली खमेनी, कल हिजबुल्लाह ऑफिस तेहरान में जाते हैं और सबको नमस्ते करते हुए पाए गए। बट इट इज गोइंग टू डिक्रीज। अब जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम लीडर की घोषणा करनी पड़ेगी। एंड मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ईरान को क्या करना चाहिए, बट ईरान जितनी जल्दी हो सके इस वार को सेटल कर ले, ये ईरान के लिए और पूरी विश्व के लिए ठीक रहेगी। ईरान कैंट फाइट लॉन्गर। उनको उनकी एडवाइजर्स क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं, हमारे भी मैं सुन रहा हूँ अपने बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ईरान को लड़ना चाहिए। कितनी लंबी लड़नी चाहिए? What is the result of this war? This is no world war. Nobody is supporting anybody else. For the kind information, Iran is not getting support from Russia. Iran is not getting support from China. Nobody is going to come to support Iran. Iran has done a lot of sins not to be supported by anybody at this point. इसराइल का कहना है उनके 2 सोल्जर्स की डेथ हुई है लेबनान में जब वो ईरान कमांडर्स को बैरूट में टारगेट कर रहे थे। ब्लास्ट एट यूएस मिशन कंपाउंड इन ओस्लो की यूएस मिशन में कल ब्लास्ट हुआ है। अटैक डेलिबरेट है, किसी की डेथ नहीं हुई अभी तक। ओवरऑल इंडिया की तरफ से इंडियन अमंग 2 किल्ड एज प्रोजेक्टाइल फॉल्स रेसिडेंशियल लोकेशन इन सऊदी की रेसिडेंशियल लोकेशन पे बम गिरने के वजह से 2 इंडियन की डेथ हुई है, 2 लोगों की डेथ हुई है, उसमें एक इंडियन है। सो द वार इज इन द डोर स्टेप्स ऑफ इंडिया। अब स्ट्रेटेजिक साइलेंस की समय नहीं है। मुझे लगता है 1 या 2 दिन में भारत को कोई ना कोई एक डिसीजन लेनी पड़ेगी, कंक्लूजन लेनी पड़ेगी दैट व्हाट इंडिया इज सपोर्टिंग, व्हाट इंडिया इज नॉट। भारत की प्रधानमंत्री के तरफ से मोहम्मद अली खमेनी अयतुल्लाह के नाम पर कोई मैसेज नहीं फॉरवर्ड किया गया है। इंडियन ऑयल में, इंडियन वाटर्स में ईरान का एक शिप को मार गिराया गया जो भारत की प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट से यहाँ आए थे। बहुत सारे सवाले निशान भारतीय सरकार पर इस समय लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। बिना सेंसेशनलाइज किए इंडियन गवर्नमेंट शांति से इसको डील करना चाहती है, परंतु अब आवाजें तेज हो रही हैं कि भारत करना क्या चाहता है।
अली खमेनी की डेथ बहुत ज्यादा कोई हिस्टोरिक इवेंट नहीं है. ही वॉज ए ट्राइडेंट, ही वॉज ए ऑटोक्रेट, ही वॉज ए थियोक्रेट. सो गवर्नमेंट की नहीं बोलना तब शायद जायज लग रहा था, परंतु हमारी ऑयल, हमारी वाटर्स में, इंडियन ओशन की वाटर्स में जब उनकी सीप के ऊपर इस तरीके से डायरेक्ट अटैक होता है, भारत का चुप रहना अब थोड़ी भारी पड़ती हुई दिख रही है. गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, गवर्नमेंट, और आज पार्लियामेंट की सेशन शुरू हो रही है, तो जवाब तो रखनी पड़ेगी. मिडिल सेक्शन में आज के लिए इतना ही. नमस्कार. नितेश जी.